ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है कुछ ऐसा, 2 टाइम्स वाई प्लस 2 टाइम्स वाई प्लस 4 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 18। ये 18 के बराबर दिया हुआ है और हमसे बोला गया है कि इस y की वैल्यू पता करने के लिए। तो अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखें, इस लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स वाई, यानी कि ये है हमारा y प्लस वाई प्लस 4 टाइम्स वाई, यानी कि ये है y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। तो ये टोटल कितने वाइज हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे लेफ्ट साइड में आ गया 6 टाइम्स वाई, 6 टाइम्स वाई। अब आते हैं RHS में, तो RHS में तो हमारा सिर्फ 18 ही है, तो हम इसको लिख देते हैं इक्वल टू 18। अब हमें इस y की वैल्यू पता करनी है। अब इसको अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो ये बस इतना सा लिखा हुआ है कि एक चीज़ है हमारे पास y, एक कोई नंबर है हमारे पास y, जिसका हम 6 टाइम्स कर देते हैं तो हमें 18 मिल जाता है। तब अब इस y की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस 6y को इसके कोफिशिएंट 6 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 6 से डिवाइड कर दूंगा, और अगर मैंने इस साइड 6 से डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे 6 से डिवाइड करना होगा, तो इस साइड भी मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा। तो अब मैं ऊपर नीचे 6 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 6 1 6, 6 1 6, तो हमारे पास जैसा हमें चाहिए सिर्फ y बच गया, ये आ गया सिर्फ y इक्वल टू, इधर भी डिवाइड कर देते तो 6 1 6, 6 3 18 हो गया, तो यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि इस y की जो वैल्यू है वो आ गई 3 के बराबर। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस y को 3 से रिप्लेस कर दूं तो 6 टाइम्स ऑफ 3 18 होता है, जो कि हाँ सही बात भी है। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें दिया हुआ था 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 18, जो कि हमारा 6y के बराबर आ गया, जो कि 18 के बराबर है। तब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि 6y इज इक्वल टू 18। तब अब मैं दोनों साइड 1/6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 1/6 और इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए इधर भी 1/6। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों 6 से डिविजिबल हैं। वैसे ही ये हो जाएगा 6 1 6, 6 3 18। तब हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। फिर से ऐसे करें या ऐसे करें, आपका आंसर सेम आने वाला है। और जो हमारा समोसा मेथड है उस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो हमारे पास है 6y इज इक्वल टू 18। अब लोग आपको बोलेंगे कि इधर 6 मल्टीप्लाइड है, तब इसको इधर डिवाइड में कर देते हैं, तो वो कुछ ऐसे शो करेंगे कि y इज इक्वल टू 18/6, और बीच का जो कि हम एक स्टेप खा चुके हैं वो स्टेप को भी हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने दोनों साइड 6 से डिवाइड किया है। तो ये तो अपने आप हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा और ये हो जाएगा 18/6। 6 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 6 3 18, तो यहाँ से फिर से मेरा y जो है 3 आ जाएगा।